आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का थर्ड सेट करेंगे। इससे पहले 2 सेट हम करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग इसका थर्ड सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं बनेगा आकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला का आंसर डी हो जाएगा। चलिए सेकंड है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं? तो यह 65 वर्षों तक पद पर रह सकते हैं। थर्ड भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। विषम शब्द चुनना है आपको। जैसे गुड़हल का फूल होता है वैसे ही क्या होगा? तो यह कद्दू का फल हो जाएगा। अगला है, आजादी से लेकर अब तक भारत में रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है? तो यह 3 बार हो चुका है। एक बार हुआ था आपको 1949 में, 1966 में और तीसरा 1991 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों का अंक समूह की तरह ही आपस में संबंधित है, कौन सा है? तो यह डी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में अथुर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है, पीपल को ये लिखते हैं तो ग्रीन को क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद भी छोड़ के डब्ल्यू है, ओ के बाद पी क्यू छोड़ दिया है, आर है। ऐसे ही करके एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है। इसमें आपको सही आंसर इसका FTBII हो जाएगा। अगला है, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो यह 2008 में संघीय गणराज्य बना है। अगला है, दिए गए संकेत के स्थान पर क्या आएगा यही बतलाना है आपको। तो इसमें 595 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है? तो यह द्वितीय श्रेणी का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अचालक नॉन कंडक्टर नहीं है? तो यह सेलेनियम नहीं है। अगला है, यहाँ पे क्या आएगा वही बतलाना है आपको। यहाँ 157 आ जाएगा। अगला है, अनुक्रम 1 2 5, उसका यहाँ क्या आएगा? हो जाएगा। अगला है, यहाँ x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? तो ये a हो जाएगा। अगला है, दिए गए श्रृंखला में उस विकल्प का चयन कर जो निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पे आ सकता है, क्या आएगा? तो यहाँ पे 107 आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो यह सी सही नहीं है। सामुन इटली का युग्म सही नहीं है। सामुन ईरान में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अगला है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे न्यूटन पर सेकेंड आ जाएगा। अगला, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक? 1 मिनट। इसमें डी होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन स्थान के स्थान पे ये आएगा ना। आपको दाब का मात्रक क्या है? तो न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है।
अगला है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? तो यह पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला अक्षरों के उस संयोग का चयन करो जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो यह डी हो जाएगा। अगला है मंत्री परिषद समूह के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होता है? होता है। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाइएगा, ये इसका सही हो जाएगा। यही मैथ का क्वेश्चन है, इसका सी हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला है चीन की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका साला हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात में भी संचरण कर सकती है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगला है मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो यह परमाणु भार के बढ़ते क्रम में था। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10 सी आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किस संस्था की स्थापना की? तो यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का स्थापना इसमें हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 56 में है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, के और एम हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 1857 की प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो यह मेरठ को माना जाता है। अगला फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा। अगला है बीआर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कौन सी है? तो यह सी है, 35 45 35। अगला है अशुद्धों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या हो जाता है? तो यह बढ़ जाता है। अगला है चक्रवात के केंद्र में होता है, क्या होता है? तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। अगला है आपको, यह भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। अगला भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला है आपको बिस्मार्क, ये भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? यह 1915 में भारत लौटे थे। इसमें कौन सा अगला होगा वो बतलाना है आपको, तो यह सी हो जाएगा। अगला फिर से 46 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर डी हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला संख्या क्या आएगा वो बतलाना है आपको, इसका आंसर बी होगा। अगला है डायनामाइट के मुख्य रूप से होता है, क्या होता है डायनामाइट में? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला है प्रयोगशाला उपकरणों में के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो यह पायरेक्स कांच का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतलानी है आपको, कितनी है? तो यह 9 है। अगला है कैटामेरन शब्द संबंधित है किससे?
तो यह एक खास तरह की छोटी नाव से है। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न के प्रारूप में पूरा करेगी? तो यह सी पूरा करेगा। अगला है, लोरिया ओरेराज क्या है? तो यह स्तंभ लेख है। अगला है, इसमें कौन सा पूरा करेगा इसको? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्या? अगला है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो यह एक देश से केवल लगता है, पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं की प्रकृति किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को विद्युत परिष्करण द्वारा परिकृत किया जाता है? एक AU, CU, SN और ZR, कौन सा होगा इसमें? आंसर तो ए हो जाएगा, इसका बतलाना है आपको। तो यह 1 और 2 को, AU और CU को किया जाता है। अगला है, बीजों को जल में रखने जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है? तो यह अंत शोषण कहते हैं इसको। अगला है, दिए गए संयोजन को सही जल कीजिए जब जल को Mn पर दिखाया जाता है। तो यह ए इसका सही हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है या फिर से आंसर डी हो जाएगा। अगला है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन सा है? तो यह ए है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला है, दिए गए संयोजन को सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण PQ में दिखाया गया है। तो ये आंसर डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यह लॉर्ड लीटन के समय हुआ था। इसमें आपको कूट भाषा में बतलाना है, टेस्टी स्वीट को क्या कहते हैं? ये ए कहते हैं। अगला है, बायोफिल्म निम्नलिखित में से किसके जड़ का उदाहरण है? तो यह पूर्णमूल का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है? तो यह हाइड्रा नहीं है। अगला है, किसी भाषा में एप्रिकॉट को ये लिखा जाता है तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? तो यह VTMZIL लिखेंगे। अगला है, भारत में डिडवाना, कुचामन, शरगोल और खाटू किसके नाम है? तो यह लवन झील है। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको 562 किसका होगा? देखिए 5 9 दोनों में है, तो 9 देखिए दोनों में पर्सनल का 9 हो जाएगा, 6 इसी में है और 5 केवल इसी में। 5 6 थिंग्स का 2 हो जाएगा, तो थिंग्स देखिए 2 लास्ट में थिंग्स है, इसका है, इसका है, इसका है, ये तो होगा ही नहीं। 5 और 6 माई यूज थिंग्स, ये सी इसका 72 का सी आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उसे बी 57,000 रुपए के साथ जुड़ जाता, कुल 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, बी कितने माह के लिए जुड़ा था? देखिए 76,000 गुने 12 और 57,000 गुने, इसका तो मालूम नहीं है तो एक्स कर दीजिए, और 2/1 में अनुपात में बांटा जाता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को,
आपको 8 महीना आ जाएगा इसका आंसर। अगला है, अपनी सामान्य दर से 3/4 के चलने पर एक मनुष्य 1.5 घंटे में विलंब होता है, उसका सामान्य समय क्या है? तो यह 4/1/2 हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि दीवार पर दरवाजा कहा जाता है, दरवाजे को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को छत कहा जाता है, छत को झोपड़ी कहा जाता है, झोपड़ी को तल कहा जाता है, तो कमरे में जाने का रास्ता क्या है? तो देखिए, सीढ़ी को क्या कहते हैं? तो यह खिड़की हो जाएगा। अगला है, अंग्रेज सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों का आयात पर कर हटा लिया गया था? तो यह 1882 में हटा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक के विपरीत में क्या आएगा, यह आपको बतलाना है। एक के विपरीत में 6 आएगा। अगला है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरह 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 मीटर लंबी एक पुल को कितने सेकंड में पार कर लेगी? तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है आपको, पहले 144 को 5/18 से कर लीजिए, सेकंड आ जाएगा, और इसको आप 150 प्लस 250/40 कर दीजिए, 10 सेकेंड आंसर आ जाएगा। यह भी आपको नौका वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अगला है, इस आकृति के चयन कीजिए जो अनिहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसा किसमें पिक्चर आ जाएगा? देखिए, इसमें कौन सा है इसका पिक्चर? तो यह बी में हो जाएगा। अगला है, बियर तथा बुल शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो यह शेयर बाजार में होता है। अगला है, उस विकल्प की आकृति चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यह सी में हो जाएगा। देखिए, इसमें हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ तो है ही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है? तो यह ग्लूटेमीन है। अगला है, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसको ड्यूरामेटर कहते हैं। इसका समीकरण में आपको बतलाना है किसका जगह बदलने पे सही हो जाएगा ये। तो यह 4 और 12 को बदल देंगे, सही हो जाएगा। अगला है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह तंजावुर में है। अगला है, दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 निश्चित रूप से आधार पर है, उसी उदाहरण अनसुलझे चौथे समीकरण में सही उत्तर दीजिए। क्या होगा इसका? देखिए, 6×5 = 30 होता है, 3 + 1 और 7 56, 56 × 3 + 1 169 होगा। 10 7 70, 70 7 21 होता है, 210 + 1 211। वैसे ही 22 पंचे 110, 330 331 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह डी सही है, उसका कितने भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। यह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, 89 नंबर, इसका सही सी। अगला फिर से है, अनिल सुमन से मिलकर किसी काम से 12 दिनों में कर सकते हैं। अनिल और सुमन दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकता है, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो सुमन अकेले उस काम को कितना दिन में कर लेगा? तो देखिए,
ए प्लस एस कर लेता है आपको, जा कहाँ गया, ए प्लस एस कर लेता है 12 दिन में, और ए अकेले कर लेता है 20 दिन में। तो एस अकेले कितना, सुमन कितना दिन में कर लेगा, तो एक्स कर दीजिए इसको। देखिए ये 3 में 60 हो जाएगा, या 5 दिन में हो जाएगा। एक काम ये दोनों मिलकर कहाँ 5 दिन में करता है, ये अकेले 4 काम करता है, ये एक काम करेगा। या तो ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक 2 करेगा, मतलब 30 दिन में इसी कर लेगा काम। अगला है, एक नल में पानी की टंकी 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो, दोनों दिए जाए, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 है, 3 घंटे में भर लेता है और 4 घंटे में खाली हो जाता है, दोनों को 12 कर दीजिए। अब 1/3 भरा हुआ है, मतलब 4 पहले से ही भरा हुआ है, अब है 8 भरना है, तो 8 4 माइनस 3, तो 8 घंटा में यह भर देगा। अगला है, रक्त का जल की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है रक्त में, तो यह 90% होता है। अगला है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं किसको, तो यह गोल्जी काई को कहते हैं। विषम का चयन करें, तो यह ग्रांट हो जाएगा। अगला है, वैदिक काल में वर्ग व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था, तो यह मनु द्वारा किया गया था। अगला है, विषम का चयन करें, विषम कौन सा है इसमें से, तो यह मॉनिटर हो जाएगा। अगला है, फिर से विषम का चयन करें, तो इसमें आलोचना हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा किया गया है। अगला है, जो अलग है उसे चुने, तो यह बी ही अलग है इसमें से। अगला है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो यह 518 ही भिन्न है। अगला है, ए बी की वर्तमान आयु का योग 40 है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 4 वर्ष कह रहे हैं, पहले करा था 40 में से 8 घटा दीजिए, 32 हो जाएगा, 3/4, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 24, 4 28, 24 है इसका, तो 24, 8 इसका हो गया, 8 4 12, 12 साल हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी, आंसर सही ए हो जाएगा। इसको आपको सब कोर्स के हिसाब से बतलाना है, तो ऐसे सब में है, उसका एल होगा, तो एन बाद में ही होगा दोनों में, तो ये 4 नंबर पे आ जाएगा, ये 5 पे आ जाएगा। दो देखिए 4 पे किस में है, 2 1 है, 2 1 है, यहाँ देखिए ये आपको सही सही आंसर हो जाएगा। अगला, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके सभी राष्ट्र की हार हुई थी, हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, जर्मनी में रूस का आक्रमण, इटली की हार, जापान में पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो 2 और 4 सही हो जाएगा, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान के पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सभी शब्दों के सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में है। तो देखिए सी यू सब में है, 2 में सी यू सी है, मतलब 5 पहले नंबर पे होगा, तो ये या तो ये ए आंसर होगा या डी होगा आंसर इसका। है, तो आपको इसका आंसर सही ए ही हो जाएगा। अगला है,
सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कर सूचियों के नीचे का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। मनुष्य, बाघ, मोर, मेढक। तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र फैला हुआ वन कौन सा है? तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों में तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो ये भी ए आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान नहीं था, संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो यह भाग 4 के ए में किया गया है। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो वो तार्किक व सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो यह डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ देखिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 7 पचे 35 और 35 पच्चे 35 पच्चे 175 होता है, वैसे 6 चक 24 और 24 पंचे 120 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, हमारे राष्ट्र सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो यह बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। अगला फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और 26 60 हो जाता है। 8 दूनी 16, 16 15 31 हो जाता है। 11 दूनी 22, 22 और 19 कितना होगा? तो 41 हो जाएगा ये। अगला, x माइनस 3 बराबर 3, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, x बराबर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो यह 30 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुणनफल, इसका गुणनफल की इकाई संख्या क्या होगी? तो देखिए 7 या 21, 1 को 8 से करेंगे तो 8, 8 8 चौक 32, 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, वे लोग जो मक्के के मुख्य अनाज के रूप में लेते हैं किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो प्लेगा हो जाता है उसको। अगला है, कट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे? तो यह हेगोपाइराइम से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 120 में इसको सक्षक 42 और इस दोनों को जोड़ देंगे, 42 और 4 46, 4 50, 4 54, ये 54 हो गया। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसके बाद जो अन आएगा और इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45, 14 और 9, 9 9 18, 4 1 5 1 6, 68 हो जाएगा इसका सही आंसर डी। अगला है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीण भाषण में किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। अगला है क्वेश्चन आपको, 24 गुने 9 करेंगे बट्टे 2 कर देंगे तो 108 हो जाएगा। 38 गुने 5 करेंगे बट्टे 2 करेंगे तो 95 हो जाएगा। वैसे ही 12 गुने 17 कर देंगे बट्टे 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा। अगला है, 217x प्लस 131 वाई बराबर इतना होगा। 331 इतना बड़ा इतना होगा तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? तो यह 5 हो जाएगा। अगला है, 3x प्लस 8 27, 2x प्लस 1 क्या होगा इसका? तो यहाँ देखिए इस सब को छोड़ दीजिए, x प्लस 8 इजिकल टू 2x प्लस 1 होगा। 8 है और यहाँ 2x, x को इधर ले जाएंगे इसको इधर ले आएंगे तो 8 माइनस 1 और x बराबर 7 हो जाएगा।
आंसर ए सही हो जाएगा 1। अगला है मंदार पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो यह बांका में है। अगला है, इसमें आपको लुप्त पद बतलाना है कहाँ क्या होगा। देखिए 27 3 30 और 15 से भागा 2 से भागा दे देंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ही 56 6 62 31 दूना 62 होता है, 81 9 90 और 2 से भागा देंगे तो 45 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलग शब्द चुनना है, इसमें से कौन सा होगा। यहाँ देखिए 12 चौक 48, ओह चरतिया 12 और देंगे 12 छक 72, 6 में से 3 घट गया 3 आ गया। वैसे ही 12 तिया 36 और 9 सत्ते 63, 7 में से 3 घट गया 4 आ गया। 15 चौके 60 और 14 सत्ते 98, 7 में 4 घट गया 3 आ जाएगा। अगला है भारत की वरीयता सही क्रम चुने, इसमें सी सही हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। उसके बाद है आपको, इसका घन मीटर आयतन वाले गोले का व्यास क्या होगा। यह 7 मीटर हो जाएगा। अगला है, 3 पार्सल हैं और 6 डाक खाने हैं, बताइए पार्सल को कितने प्रकार के रजिस्ट्री कराई जा सकती है। तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। 36 36 16 होता है। अगला है, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो यह 100% बढ़ जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की अनकही कहानी के लेखक कौन है। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है। तो यह राम बहादुर राय हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेसो है। तो यह अर्जेंटीना का है। फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है। तो यह 450 ग्राम होता है, 450 ग्राम। अगला, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यह जर्मन नहीं है। अगला, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो यह मोर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। तो यह जम्मू कश्मीर को मिला है। अगला है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो यह स्टालिन था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो यह कलकत्ता में है। अगला है, 26 नवंबर जाना जाता है किस रूप में। तो राष्ट्रीय विविध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। यह चिनाब नदी में बनाया गया है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाई के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद और 19 और 21 को लागू कर सकते हैं। अगला है, जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत के किस स्थान पर था है। तो यह 80वां स्थान है। अगला है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह वी सुब्रमण्यम है। अगला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये मात्सुंग असाकावा है। अगला है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है। तो यह कर्नाटक में हुआ था। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है। तो यह मिशेल यो है। अगला है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो यह सुरेखा यादव है। अगला, युद्धपोत महेंद्रगिरी इस
को लॉन्च किया गया। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कैमा स्ट्रीट ब्रिगेड है। तो यह 7वां है। और आज का आखिरी सवाल है, कैबिनेट में नियुक्त समिति में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जय वर्मा सिन्हा है। इसी के साथ आज आप लोगों का यह सेट 3 खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।